हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 9th का इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन 7 पढ़ने वाले, जिसका नाम है टॉम लूजेज अ टूथ, जो कि लिखा गया है मार्क ट्वेन के द्वारा। अगर बात किया जाए मार्क ट्वेन का असली नाम, रियल नेम क्या था, तो वो था सैमुअल लॉन्गहॉर्न क्लीमेंस। और मार्क ट्वेन ये इनका एक सीडोनिम है, जो अपने मतलब सीडोनिम का मतलब होता है ऐसा नाम जो कि कहानियों में लेखक के द्वारा यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसे हम लोग सीडोनिम कहते हैं। तो ये इनका जो है याद रखना है। मार्क ट्वेन का रियल नेम क्या था? सैमुअल लॉन्गहॉर्न क्लीमेंस। अगर बात किया जाए कि ये स्टोरी में बेसिकली है क्या, तो ये स्टोरी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, द स्टोरी इज अबाउट द चाइल्डहुड प्रैंक्स ऑफ अ यंग बॉय। एक यंग बॉय है, एक छोटा सा जो है लड़का है, उसके द्वारा बचपन में किए गए प्रैंक्स का बात किया गया है। हु इज़ लुकिंग फॉर वेज, जो अलग अलग तरीके ढूंढता रहता है, टू अवॉइड गोइंग टू स्कूल, जिससे कि उसे स्कूल जाना ना पड़े। बट इज कॉट इन हिज ऑन ट्रैप, लेकिन गलती से वो अपने ही जाल में हर बार फंस जाता है। ठीक है, वो स्कूल जाने से बचने के लिए अलग अलग बहाने बनाता है, बट अपने ही उस बहाने में खुद फंस जाता है। इसी पे बेस्ड ये हम लोगों का पूरा जो है स्टोरी है। तो इससे पहले कि हम लोग स्टोरी को पढ़ना शुरू करें, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी कुछ इस तरीके से शुरू होता है। देखिए, टॉम ऑलवेज फाउंड मंडे मॉर्निंग्स टू बी मिजरेबल। टॉम को हर सोमवार की सुबह जो है वो बहुत ही दुख से भरा हुआ महसूस होता था, मिजरेबल महसूस होता था। क्यों? क्योंकि उसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और सोमवार को सुबह उसे अचानक याद आता है कि आज स्कूल जाना पड़ेगा, और इस बात से वो दुखी हो जाता है। मंडे बिगैन अनदर वीक्स स्लो सफरिंग इन स्कूल, और उसे लगता है कि सोमवार जब वो स्कूल जाएगा, फिर से पूरा का पूरा सप्ताह जो है उसे स्कूल में धीरे धीरे दुख को सहना पड़ेगा, पीड़ा को सहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे टॉम ऐसा सोचता है। टॉम ले थिंकिंग, बट अभी मंडे आ चुका है और उसे स्कूल जाना पड़ेगा, लेकिन अभी वो लेटा हुआ है अपने बेड पे, और लेटे लेटे वो क्या करता है, वो सोच रहा होता है। प्रेजेंटली ही विस्ड, और वो सोचता है कि काश दैट ही वॉज सिक, कि काश वो बीमार होता, उसे बुखार होता, तो वो उस बात को, बुखार की बात को बता करके उसे स्कूल जाना नहीं पड़ता। देन ही कुड स्टे होम फ्रॉम स्कूल। ठीक है, तो वही बात है, अगर वो देखता है कि सोचता है कि काश मुझे बुखार होता तो मैं स्कूल जाने से बच जाता। और इस वजह से वो आगे क्या करता है, ही इन्वेस्टिगेटेड हिज बॉडी विद द होप, और वो अपने शरीर में जो है इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, पता करने लगता है इस आशा के साथ कि फाइंडिंग ऑफ सम एलिमेंट, की उसे शरीर में कुछ जो है एलिमेंट, कुछ बीमारी दिख जाए। ठीक है, तो यहाँ पे समझना कि वो स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, और वो अपने शरीर में ही जो है बीमारी ढूंढने का कोशिश करता है, जिसे वो आधार बना करके वो घर में बता के और उसे आधार बना करके स्कूल ना जाए। ठीक है, ही थॉट दैट, और वो सोचता है दैट ही हैड फाउंड सिम्टम्स ऑफ स्टमक ट्रबल, और अचानक उसे ऐसा लगता है कि कुछ पेट दर्द का जो है सिम्टम्स, लक्षण उसे पता चल रहा है। ही बिगैन टू ग्रो होपफुल, और उसे एक आशा दिखता है, एक आशा का किरण दिखता है कि अब वो इस बहाने से जो है स्कूल नहीं जाएगा। हाउएवर, लेकिन क्या होता है, द सिम्टम्स सून ग्रू फीबल एंड होली वेंट अवे, और धीरे धीरे जो वो पेट का उसे जो दर्द महसूस हुआ था, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जाता है और पूरी तरह से गायब हो जाता है, उसे ऐसा लगता है। अब उसे क्या लगता है कि जो बहाना वो अभी ढूंढ के रखा हुआ था वो तो चला गया, क्योंकि पेट दर्द तो उसे जो थोड़ा बहुत महसूस हुआ भी था, उसे अब लगने लगा कि पेट में तो दर्द एकदम भी नहीं हो रहा है। तो अब वो अगला क्या बहाना बनाने वाला था, आगे हम लोग देखते हैं। टॉम थॉट फर्दर, आगे वो सोचता है, सडनली ही डिस्कवर्ड समथिंग। अभी आगे वो सोच रहा होता है कि अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, कि अचानक उसे कुछ मिलता है। क्या मिलता है? वन ऑफ हिज अपर फ्रंट टीथ वॉज लूज, कि ऊपर का जो दांत है, ठीक है, उसमें से जो है सामने का एक दांत वो उसका हिल रहा था। ठीक है, ही फेल्ट लकी, उसे लगता है दैट ही वॉज सो लकी। ठीक है, वो बहुत भाग्यशाली था, उसे ऐसा लगता है। ही वॉज अबाउट टू ग्रोन व्हेन इट ऑकर्ड टू हिम दैट, और वो जो है बस अब कराहने को होता है, चिल्लाने को होता है, ठीक है, चीखने को होता है उस दांत के दर्द को बताने के लिए। व्हेन इट ऑकर्ड टू हिम दैट इफ आंट पॉली
was to know she would surely pull it out and that would hurt। कि अचानक उसे ये याद आता है कि अगर आंट पॉली को ये पता चला कि उसके दांत में दर्द है, उसका दांत हिल रहा है, तो वो पक्का आकर उस दांत को उखाड़ देगी, जिससे कि उसे बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो उसे कहीं ना कहीं इस दर्द का भी एहसास है कि जो है दांत का बहाना तक तो ठीक है, लेकिन अगर आंट पॉली को पता चलेगा तो वो पक्का आकर इसके इस दांत को उखाड़ फेंकेगी और उससे बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो अब वो क्या करता है आगे, वो उस बहाना को कहीं ना कहीं रहने देता है, क्योंकि उसे दर्द से भी डर है। ठीक है। टॉम थॉट ही वुड होल्ड द टूथ इन रिजर्व फॉर द प्रेजेंट। और उसे लगता है कि वर्तमान समय के लिए वो इस दांत के दर्द को बचा के रखेगा, इसे वो कभी फिर यूज़ करेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कभी वो यूज़ करेगा, अभी के लिए वो फिलहाल उसे रहता है कि इसे रहने देते हैं। ही रिमेंबर्ड हेयरिंग फ्रॉम अ डॉक्टर, कि अचानक उसे याद आता है एक डॉक्टर का कुछ कहना, दैट अ सर्टेन एलिमेंट कुड ले अप अ पेशेंट फॉर 3 days एंड मेक हिम लूज अ फिंगर। कि डॉक्टर किसी एक पेशेंट से कह रहा होता है, ठीक है, कि 3 दिन तक घर में रहना पड़ेगा, अदरवाइज आपका ये जो आपको ये फिंगर, एक जो उंगली है वो खोना पड़ेगा। मतलब उसे याद आता है कि इस किसी एक पेशेंट के फिंगर वगैरह में कुछ प्रॉब्लम था और डॉक्टर उसे कह रहा होता है कि आपको घर में जो है आराम करना है कम से कम 3 दिन, अदरवाइज आपका ये फिंगर चला जाएगा। तो उसे लगता है कि फिंगर का बहाना वगैरह अगर बनाया जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। तो ही ईगरली ड्रीव हिज सो टो फ्रॉम अंडर द सीट, और वो अपने चादर से अपने पैर को बाहर निकालता है, एंड हेल्ड इट अप फॉर इंस्पेक्शन, और वो पता करने लगता है, इंस्पेक्ट करने लगता है कि कहीं पे कुछ दर्द है या नहीं है। ही डिडंट नो द नेसेसरी सिम्टम्स, और उसे कुछ जो है लक्षण वगैरह तो पता था नहीं कि अगर वो पैर में दर्द का बहाना बना भी लेता है तो वो क्या लक्षण बताएगा, क्योंकि उसे सच में दर्द तो था ही नहीं। तो वो कुछ भी कह देगा तो फंस जाता अपने उस जाल में। तो सोचता है क्या किया जाए। हाउएवर इट seemed लाइक अ गुड चांस, फिर भी उसे लगा कि चलो ठीक है, देखा जाएगा, मौका अच्छा है, इसी का बहाना बनाया जाए। टॉम फेल टू ग्रॉनिंग, और वो जोर जोर से दर्द का बहाना करते हुए चीखने लगता है। बट हिज ब्रदर सिड स्लेप्ट ऑन, लेकिन उसका भाई जिसका नाम सिड था वो वहीं पे बगल में आराम से सो रहा था। टॉम ग्रॉन्ड लाउडर, टॉम और जोर जोर से चीखना शुरू करता है। ही फैंसी दैट ही बिगैन टू फील पेन इन द टो, और वो ऐसा दिखावा करता है कि उसके टो में दर्द हो रहा था। ठीक है। नो रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स कैम फ्रॉम सिड, लेकिन सिड के तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आता है। मतलब सिड जो है वो अभी भी सो रहा होता है, वो नहीं जगा था। टॉम देन स्टार्टेड अ सक्सेशन ऑफ ग्रोन्स, अब टॉम को लगता है कि ये जो चिल्लाने का जो चीखने का आवाज़ था वो काम कर नहीं रहा है, तो अब जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लगातार चिल्लाने लगता है। हाउएवर सिड स्नोर्ड ऑन, लेकिन अभी भी जो सिड है उसका भाई है वो आराम से जो है खर्राटे लेकर सो रहा होता है। टॉम बिकेम एक्साइटेड, अब टॉम तो बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि ऐसे कैसे चलेगा, अगर पता ही नहीं चलेगा घर वालों को कि उसके पैर में दर्द है तो फिर कैसे उसे जो है स्कूल जाने से मना किया जाएगा। तो वो आगे क्या करता है, ही सेड सिड सिड, वो कहता है सिड सिड एंड सुक हिम, और सिड को हिलाने लगता है, जगाने लगता है। दिस कोर्स वर्कड वेल, और ये जो उसका आइडिया था ये काम भी करता है। मतलब कहीं ना कहीं सिड जो है अब वो जग जाता है। ठीक है, सिड जो है वो जग जाता है। अगर हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। सिड यॉन्ड, अब सिड जो है वो आहें भरते हुए उठता है। देन रेजिंग हिमसेल्फ, और उठ के ऑन हिज एल्बो, अपने एल्बो के सहारे बैठ के स्टेयर्ड एट टॉम, और टॉम की तरफ घूरने लगता है। टॉम वेंट ऑन ग्रॉनिंग, टॉम अभी भी चिल्ला रहा था, चीख रहा था, ठीक है, करा रहा था दर्द से। सिड सेड टॉम से टॉम, अब सिड जो है टॉम को चिल्लाते चीखते देखकर डर जाता है और कहता है टॉम बोलो, टॉम क्या हुआ। नो रिस्पॉन्स, लेकिन टॉम की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आता है, टॉम कुछ भी नहीं कहता है। हे टॉम, टॉम व्हाट्स द मैटर, टॉम टॉम से कहता है टॉम टॉम बोलो क्या हुआ। सिड कहता है टॉम को, अपने भाई को, कि क्या हुआ टॉम बोलो। सिड shook him and looked in his face anxiously, और सिड जो है वो टॉम को हिलाता है और उसकी तरफ देखता है, उसके चेहरे पे चिंतित होकर, ठीक है, बहुत चिंता में चला जाता है वो भी कि क्या हुआ, ये चिल्ला क्यों रहा है। टॉम
मोन्ड आउट, लेकिन टॉम जो है वो कराह रहा होता है और कहता है ओ डोंट सेड, डोंट शेक मी, सिड ऐसे मुझे मत हिलाओ, वाई दैट्स द मैटर, वाई व्हाट्स द मैटर, क्यों क्या हुआ टॉम, क्या हुआ टॉम, सिड कहता है आई मस्ट कॉल आंटी, मुझे आंटी को बुलाना पड़ेगा। सिड कहता है कि मुझे आंटी को बुलाना पड़ेगा। नो नेवर माइंड, नहीं रहने दो, कोई बात नहीं है, इट विल बी ओवर बाई एंड बाई, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, मे बी, हाँ शायद ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, डोंट कॉल एनीबडी, किसी को मत बुलाओ, ठीक है, बट आई मस्ट, नहीं लेकिन मुझे तो बुलाना पड़ेगा, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, डोंट ग्रॉन सो टॉम, ऐसे मत चिल्लाओ चीखो टॉम, इट्स ऑफुल, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत दया हो रहा है, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन दिस वे, कब से ऐसे तुम करा रहे थे, चिल्ला रहे थे दर्द से। तो ये सिड कहता है, पूछता है अपने भाई टॉम से कि कब से तुम ऐसे चिल्ला रहे थे। आवर्स, आउच, घंटों से, और वो जो है दर्द से एक आवाज़ जो आउच का वो निकालता है और कहता है ओ डोंट स्टेयर सो, ऐसे मुझे मत हिलाओ, सिड यू विल किल मी, मार डालोगे क्या मुझे तुम, ठीक है। एक्चुअली में सिड उसे हिलाकर पूछता है कि कब से ऐसे कर रहे हो, तो उसे कहता है कि ऐसे मत हिलाओ, मार डालोगे क्या मुझे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। टॉम वाई डिडंट यू वेक मी सूनर, तो सिड कहता है कि टॉम तुमने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया। ओ टॉम यू आर नॉट डाइंग, तुम मर नहीं रहे हो, डोंट वरी, मतलब टॉम सिड कहना चाहता है कि मर नहीं जाओगे, चिंता मत करो तुम। आर यू, सच में बहुत दर्द कर रहा है क्या, हाँ मर जाओगे ऐसा फील हो रहा है क्या। डोंट टॉम, ओ डोंट, और टॉम को वो बार बार कहता है कि मत ऐसे चीखो, मत चिल्लाओ। तो सिड क्या, सॉरी टॉम क्या कहता है, आई फॉरगिव एवरीबडी, सिड टेल देम सो। अब जो यहाँ पे टॉम है ना, वो इतना बहाना बनाता है और ये दर्द का, और दर्द का बहाना बनाते हुए क्या कहता है कि टॉम सबको कह देना मैंने सबको माफ़ कर दिया है, मैं अब जाने वाला हूँ, कहने का मतलब वो कहना चाहता है कि मैं अब इस दुनिया को छोड़ने वाला हूँ, मैं इस दुनिया को अब छोड़ के चला जाऊँगा, मेरा अब जो है मृत्यु होने वाला है, इस तरीके को बहाने बनाता है, और ये बात तुम सबको कह देना। और ये बात सुन करके कोई भी बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाएगा, और यहाँ पे सिड भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था, और इस बात को सुनते ही सिड हैड रस्ड टू कॉल हेल्प, मदद के लिए दौड़कर जाता है, ठीक है। टॉम्स इमेजिनेशन वॉज वर्किंग परफेक्टली बाय नाउ, और अभी तक टॉम ने जैसा सोचा था एकदम वैसा ही हो रहा था, मतलब उसका जो कल्पना था वो एकदम ठीक तरह से काम कर रहा था। एंड हिज ग्रॉन्स हैड गैदर्ड अ जेन्युइन टोन, और जो अभी तक वो नाटक कर रहा था कहीं ना कहीं वो सुनने में एकदम रियल लगने लगा था, किसी को विश्वास नहीं होगा कि वो नाटक कर रहा था। मीनवाइल इस दौरान सिड फ्लू डाउन स्टेयर्स एंड सेड, सिड जो है वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है और कहता है ओ आंट पॉली कम, आंट पॉली जल्दी आइए, टॉम इज डाइंग, टॉम मर रहा है। डाइंग, मर रहा है, येस डोंट वेट कम क्विक, तो डाइंग ये कहा जाता है आंट पॉली के द्वारा, मर रहा है, कौन मर रहा है, यस हाँ, डोंट वेट इंतजार मत कीजिए, कम क्विक जल्दी से आइए, कम क्विक। वॉट रबिश, आई डोंट बिलीव इट, आंट पॉली कहती है क्या बकवास कर रहे हो तुम, मुझे विश्वास नहीं है, ठीक है, जरूर ये कुछ बहाना कर रहा होगा टॉम। ये जो आंट पॉली है उसे टॉम के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पता है कि वो बहाने बनाता है, इसलिए वो कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, मुझे विश्वास नहीं है, ठीक है। और फिर भी ये बात सुन के उन्हें भी टेंशन होता है, एंड सी फ्लू अप स्टेयर्स, और वो सीढ़ियों से ऊपर जाती है विथ सिड के साथ एंड मैरी के साथ। मैरी कौन, टॉम्स कजिन, मैरी टॉम की जो है वो बहन है, कजिन है। हर फेस ग्रू पेल, अब उसका जो चेहरा है आंट पॉली का वो पूरा रंग उड़ जाता है उसके चेहरे से, एंड हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और जो होठ है वो फड़फड़ाने लगता है, बिकॉज सी वॉज इन टेंशन, वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुकी थी, ठीक है, कि क्या हुआ, ठीक है, सच में उसे कुछ हो गया क्या। एंड व्हेन सी रीच्ड द बेड साइड सी गैस्प्ड आउट, और जैसे ही वो बेड के पास पहुंचती है टॉम का, वो ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगती है, बिकॉज वो बहुत जल्दी जल्दी से ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ी थी, इसकी वजह से वो गैस्पिंग करने लगती है, हाँफने लगती है, और कहती है टॉम टॉम व्हाट्स द मैटर विथ यू, टॉम टॉम क्या हुआ तुमको। ओ आंटी आई एम, ओ आंटी मैं, मतलब वो फिर दर्द बताना चाहता है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं अब मर जाऊंगा। व्हाट्स द मैटर विथ यू चाइल्ड, बच्चे क्या हुआ तुम्हें। तो आगे वो फिर कहता है ओ आंटी माई टो इज पेनिंग, आंटी मेरा टो में दर्द है। द ओल्ड लेडी सैंक इन टू अ चेयर, और जो आंट पॉली थी वो चेयर पे बैठती है। सी लाव्ड अ लिटिल, थोड़ा
मुस्कुराती है, हंसती है, देन क्राइड अ लिटिल, और हल्का सा वो रोते हुए जो है वो कहती है, क्या कहती है, तो वो कहती है, वेट, देन सी सेड, और वो कहती है, टॉम व्हाट अ शॉक यू डिड गिव मी, टॉम तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, नाउ शट अप दैट नॉनसेंस, अब बंद करो ये बकवास, एंड गेट आउट ऑफ दिस, और बाहर निकलो इन सब चीज़ों से, ठीक है। टो में दर्द हो रहा है तो उससे कोई मर जाता है क्या, ठीक हो जाएगा ना, हाँ। द ग्रॉन सीज्ड, और ये बातें सुनकर जो टॉम का चिल्लाने का, जो चीखने का आवाज़ था, वो पूरी तरह से रुक जाता है। द टो पेन वैनिस्ड, और टो का जो दर्द था वो गायब हो जाता है। टॉम फेल्ट अ लिटिल फुलिश एंड सेड, टॉम को जो है बहुत ही बुरा लगता है और वो कहीं ना कहीं मूर्ख बना सा महसूस होता है मुझे कि वो मूर्ख बन गया, एंड सेड, और कहता है, आंट पॉली, आंट पॉली, हाउ माई टूथ एक्स, मेरा जो टूथ है उसमें तो बहुत दर्द हो रहा है, माई पेन इज मोर देन दैट इन माई टो, मेरे टो से ज़्यादा दर्द मेरे दांतों में है, ठीक है। अब वो दांत का बहाना करता है, योर टूथ इंडिड, दांत में दर्द, रियली सच में, व्हाट्स द मैटर विथ योर टूथ, दांत को क्या हुआ तुम्हारा, वन ऑफ देम इज लूज एंड इट टेक्स ऑफुली, एक दांत बहुत हिल रहा है और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। देयर नाउ डोंट बिगिन दैट ग्रॉनिंग अगेन, ठीक है देखते हैं कहाँ है, लेकिन फिर से चीखना मत शुरू करो, ठीक है, फिर से चीखना मत शुरू करो। ओपन योर माउथ, मुंह खोलो, योर टूथ इज लूज बट, वेट, आगे वो कहती है, आगे वो कहती है कि योर टूथ इज लूज, तुम्हारा दांत जो है वो हिल रहा है मुझे पता है, बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई फॉर दैट, और इससे तुम्हारा मौत नहीं हो जाएगा, तुम मर नहीं जाओगे, चिंता क्यों कर रहे हो। मैरी गेट मी अ सिल्क थ्रेड, और उसके बाद वो मैरी को कहती है कि जाके सिल्क का धागा लेके आना, तो टॉम सेड, ओ प्लीज आंटी डोंट पुल इट आउट, अब टॉम को डर लगने लगता है और वो आंटी से कहता है, प्लीज़ आंटी डोंट पुल इट आउट, उसे बाहर मत निकालिए, क्योंकि जब वो पहली बार सोचा था कि दांत दर्द का बहाना बनाएगा तो उसे कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि आंट पॉली को जब पता चलेगा तो वो उस दांत को उखाड़ देगी जिससे बहुत दर्द होगा, और उसी कंडीशन में ये आ चुका था, मतलब अपने बनाए गए जाल में, अपने द्वारा बुने गए जाल में ये खुद ब खुद फंस चुका था, ठीक है। अब उसके पास कोई बहाना बचा नहीं था और उसे अब दर्द होने का डर और एहसास हो चुका था। इट डजेंट हर्ट एनी मोर, अब कहता है कि कहाँ दर्द हो रहा है, अब नहीं दर्द हो रहा है, प्लीज़ आंटी, कृपया करके आंटी, आई डोंट वांट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल, मुझे घर पे रहना अच्छा नहीं लगता है। वो कहता है कि अब अगर दांत आप उखाड़ दीजिएगा तो दर्द होगा, तो मुझे घर पे रहना पड़ेगा, एंड मुझे घर पे रहना अच्छा नहीं लगता, मुझे स्कूल जाना है, ऐसा वो बहाने करता है। अब आंटी इस बात से समझ जाती है कि वो बहाने बना रहा था दर्द का। सो ऑल दिस वॉज बिकॉज यू वॉन्टेड टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल एंड गो फिशिंग, आंटी कहते हैं अच्छा, इसका मतलब कि ये सारा बहानाबाजी तुम स्कूल जाने से बचने के लिए कर रहे थे और मछली पकड़ने तुम्हें जाना है इसलिए कर रहे थे तुम। टॉम टॉम आई लव यू सो मच एंड यू ट्राई टू ब्रेक माई हार्ट इन एवरी वे विथ योर नॉटीनेस, टॉम टॉम मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें इतना मानती हूँ, और तुम हमेशा मेरा दिल तोड़ते रहते हो अपने नटखटपन से, हाँ अपने बदमाशियों से मेरा दिल हमेशा तोड़ते रहते हो। बट दिस टाइम द डेंटल सॉरी बाय दिस टाइम द डेंटल इंस्ट्रूमेंट वॉज रेडी, लेकिन तब तक जो डेंटल इंस्ट्रूमेंट था वो तैयार हो चुका था। मैरी सारा चीज़ लेके आ चुकी थी, सारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो लेके आ चुकी थी। द ओल्ड लेडी फास्ट इन वन एंड ऑफ द सिल्क थ्रेड, और जो ओल्ड लेडी थी मतलब आंट पॉली, वो क्या करती है कि उस सिल्क धागे का एक जो छोर होता है, एक जो हिस्सा होता है, वो टॉम के दांत पे बांधती है, एंड द अदर एंड टू द बेड पोस्ट, और जो दूसरा छोर होता है उस धागे का उस को जो टॉम का बेड था वहाँ पे जो एक छोटा सा खंबा था उसके ऊपर वो बांध देती है। एंड देन क्या करती है, सी पुल्ड एंड द टूथ हंग हैंगलिंग बाय द बेड पोस्ट, और जोर से खींचती है और दांत जो है वो उसके माउथ से निकल के बेड पोस्ट से लटकने लगता है उस धागे के सहारे। टॉम नाउ हैड अ गैप इन हिज अपर रॉ ऑफ टीथ,
और टॉम के ऊपर दांत का जो ये रॉ था, लाइन था, उसमें एक गैप बन जाता है। ठीक है, दर्द तो होता है बट वहाँ पे एक गैप बन जाता है और अब उसका जो फेस होता है, चेहरा, कुछ अलग ही दिखने लगता है। दिस इनेबल्ड हिम टू स्माइल इन अ न्यू एंड एडमायरेबल वे। और इससे अब जो उसका हंसी होता है ना, वो पहले से कुछ अलग और नया होता है, प्रशंसा के लायक होता है। मतलब अब लोग उस पर हंसेंगे क्योंकि जब दांत निकल गया था तो एक होल बन गया था उसके दांतों के बीच, जिससे कि देखने में उसका चेहरा कुछ अलग ही लग रहा था। तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए इस स्टोरी में तो हम लोगों को यही पता चलता है कि टॉम कैसे बहाने बनाता था और अपने ही बहाने में फंस जाता था झूठ बोलने की वजह से। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये सीखना चाहिए कि हम लोगों को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, अदरवाइज़ एक झूठ को बचाने के चक्कर में हम लोग कई झूठ बोल जाते हैं और अपने ही जाल में फंस जाते हैं। ये इस स्टोरी का मोरल एक तरह से हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, और बचपन का नटखटपन तो था ही, जो कि हर बच्चे लगभग कभी ना कभी किए हैं, और इस स्टोरी में भी यही था। बस अब हम लोग इसका एक्सरसाइज देख लेते हैं। ठीक है, कि एक्सरसाइज इसका क्या था। सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1 करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1। तो एक्सरसाइज 1 क्या है, यहाँ पे हम लोगों को करेक्ट ऑल्टरनेटिव को चुनना है। तो पहला क्वेश्चन था टॉम फेल्ट मिजरेबल ऑन द मॉर्निंग्स ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मंडे। मंडे इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सोमवार को से जो है बहुत ज़्यादा मिजरेबल महसूस होता है। दूसरा क्वेश्चन, इफ़ आंट पॉली वॉज टू नो दैट टॉम हैड अ लूज टूथ सी वुड, अगर पता चलता आंट पॉली को कि दांत टॉम का एक हिल रहा है तो वो क्या करती, तो वो जो है उसे श्योरली पुल इट आउट। तीसरा ऑप्शन करेक्ट था। उसके बाद अगला हम लोग देख लेते हैं कि तीसरा में है कि टॉम ड्रीव हिज सो टो फ्रॉम अंडर द, अपने टो को कहाँ से बाहर निकालता है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, चादर से, सिट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा सेंटेंस क्या है, सिड फ्लू डाउन द स्टेयर्स टू कॉल, सिड जो है वो नीचे आता है किसे बुलाने के लिए, तो वो आंट पॉली को बुलाने के लिए आता है। चौथा ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेंटेंस नंबर 5 क्या है, द थ्रेड दैट मैरी गॉट आंट पॉली, वो धागा जो आंट पॉली को मैरी ला के देती है, वॉज मेड ऑफ, वो किसका बना हुआ था, तो इट वॉज मेड ऑफ सिल्क। ठीक है, सिल्क का बना हुआ था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला जो हम लोगों का एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 2, ठीक है, एक्सरसाइज 2 का जो हम लोगों का पहला क्वेश्चन था वो ये था कि विच वन ऑफ टॉम्स टीथ हैड कम लूज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वन ऑफ टॉम्स अपर फ्रंट टीथ हैड कम लूज। पहला सेंटेंस का ये आंसर हुआ। हम लोग देखते हैं अगला सेंटेंस, अगला क्वेश्चन क्या था दूसरा, हाउ आर सिड एंड मैरी रिलेटेड टू टॉम, सिड और मैरी टॉम से कैसे रिलेटेड थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सिड वॉज टॉम्स ब्रदर एंड मैरी वॉज हिज कजिन। ठीक है, बढ़ते हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा जो क्वेश्चन था वो था व्हाई डिड टॉम आस्क सिड नॉट टू स्टायर हिम, टॉम सिड को क्यों उसे हिलाने को नहीं कहता है, इसका आंसर हो जाएगा टॉम आस्क्ड सिड नॉट टू स्टायर हिम बिकॉज इट वुड किल हिम, टॉम को सिड इसलिए हिलाने को नहीं कहता है क्योंकि उसे लगता है कि उससे वो मर जाएगा। ठीक है, दर्द से वो मर जाएगा। ये उसके बाद चौथा सेंटेंस देखते हैं हम लोग, व्हाई डिड टॉम प्रिटेंड हिज टो वॉज पेनिंग, क्यों वो ऐसा बहाना करता है कि उसके टो में दर्द था, तो टॉम प्रिटेंडेड दैट, टॉम बहाने करता है कि हिज टो वॉज पेनिंग, कि उसके टो में दर्द था, सो दैट ही कुड स्टे होम फ्रॉम स्कूल, कि उसे स्कूल जाने से बच जाएगा, वो घर पे रह जाएगा, इसलिए वो बहाने करता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग एक्सरसाइज 3 की तरफ। एक्सरसाइज 3 का हम लोग देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है, पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड टॉम रिमेंबर हियरिंग फ्रॉम अ डॉक्टर, तो इसका आंसर हो जाएगा टॉम रिमेंबर्ड हियरिंग फ्रॉम अ डॉक्टर दैट अ सर्टेन एलिमेंट कुड ले अप अ पेशेंट फॉर 3 days एंड मेक हिम लूज अ फिंगर। ये हो गया हम लोगों का पहला क्वेश्चन का आंसर। अगला देखते हैं हम लोग सेंटेंस, अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन, हाउ डिड आंट पॉली रिएक्ट टू द न्यूज़ दैट टॉम वॉज डाइंग, आंट पॉली कैसे रिएक्ट करती है जब उन्हें टॉम के मरने का खबर मिलता है कि वो मर रहा है। ठीक है, तो आंट पॉली वॉज सरप्राइज, वो तो सरप्राइज थी ये बात सुनकर, टू हियर दैट टॉम वॉज डाइंग, कि टॉम मर रहा है, एंड सेड, और वो कहती है दैट इट वॉज रबिश एंड सी डिडंट बिलीव इट, कि बकवास था वो बात और वो उस बात को विश्वास नहीं करती थी। ये था हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ वॉज टॉम्स लूज टूथ टेकन आउट, टॉम का हिल रहा हुआ जो दांत होता वो कैसे बाहर निकाला गया था,
तो आंट पॉली फास्टेंड वन एंड ऑफ द सिल्क थ्रेड टू टॉम्स टूथ, एक जो छोर होता है उसे टॉम के टूथ से बांध दिया जाता है, एंड द अदर एंड टू द बेड पोस्ट, और जो दूसरा ही छोर होता है धागे का उसे बेड पोस्ट से बांध दिया जाता है, एंड देन सी पुल इट, और उसके बाद जो है आंट पॉली उसे खींचती है और दांत उससे निकल जाता है। तो चलिए ये हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट हुआ, और आशा करता हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और जो है वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।